हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग SC ST भी देख लेते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। कल तक हमने देख लिया था भारत के भूगोल का क्लास 10। आज देख लेते हैं क्लास 11, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्र में कौन सा प्रायद्वीपीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलाइड पाया जाता है। मंगोलाइड किसे कहते हैं? मंगोलाइड जो लगभग चीनियों की तरह दिखते हों, जो चीनियों या जापानियों की तरह, जिनका कद छोटा होता है, जिनकी आंखें छोटी होती है और चेहरा हल्का मोटा होता है, उसे मंगोलाइड कहा जाता है। तो मंगोलाइड भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्रों में जो भी लोग रहते हैं उन्हें मंगोलाइड की तरह देख सकते हैं। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ये आद एस्ट्रॉयड प्रजाति से है संथाल जाति का संबंध। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? गुजरात में है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो थारू जनजाति का मूल निवास स्थान उत्तराखंड में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाता है। चलो देखो, तो ये एक त्यौहार ऐसा है जो शोक दिवस के रूप में दिवाली को मनाता है, जबकि हम लोग दिवाली को उत्सव के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाता है। और कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। धौलाधार श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गद्दी। गद्दी जो जनजाति है वो धौलाधार श्रेणी में पाई जाती है। ये अक्सर पहाड़ों पर रहती है गद्दी जनजातियाँ। अब देख लेते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ देख लेते हैं। जनजातियों से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, डफला, मिसमी, सिंगफो और अबोर, ये तीन जनजातियाँ ये 3-4 जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें सबसे अधिक पूछा गया है मिसमी और डफला और अबोर, ये तीनों जनजातियों के बारे में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड का नागा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नागा है, कोयमा है, सेमा है, गारो, कचारी, कुकी भी बहुत बार पूछा गया है, जो मणिपुर में भी पाया जाता है। मिकिर और अंगामी, जिसमें नागा और कुकी ये 2 जनजातियों के बारे में पूछा गया है एक बार। मणिपुर में देखा जाए कौन कौन जनजाति है? तो मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो और मैकी, ये प्रमुख जनजातियां हैं मणिपुर में। नेक्स्ट है मिजोरम में है मीजो, लाखेर, पावनी, चकमा, गारो और कुकी, जिसमें गारो और कुकी के बारे में पूछा गया है। एक 2 और जनजातियाँ जिसमें जो लिखा नहीं गया इसमें, गारो के साथ 2 और जनजातियाँ आती है, खासी और जयंतिया, जो मिजोरम में ही पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेघालय में है खासी और गारो, ये कहाँ पे? मेघालय में है। और जयंतिया, ये भी मेघालय में है। लेकिन मिजोरम में केवल था गारो, लेकिन यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों एक साथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तीनों एक ही पहाड़ी पर स्थित है, जो मेघालय के पहाड़ी में स्थित है, जिसका सबसे पूर्वी में है गारो, उसके बीच में है खासी और सबसे लास्ट में जयंतिया। और हाजंग और हमार, लाखेड़, तिसेंग। नेक्स्ट है त्रिपुरा में है त्रिपुरी, मोंग, रियांद, हलाम्स, लुसाई, ओरांग, उचाई और जमातिया लिखा है यहाँ पर, जयंतिया भी हो सकता है। असम में देख लेते हैं कौन कौन सा है। चकमा है, डिमसा है, हाजिंग है, सिथेंग, लालुंग। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार में है सेटिनीज है, ओरजा है, जारवा है और सोम्पेन है, जिसमें जारवा सोम्पेन के बारे में बहुत बार पूछा गया है। लक्षद्वीप में
मालवी से सिक्किम में लेपचा, भूटिया, शेरपा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तीनों का तीनों, कि लेपचा, भूटिया और शेरपा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। पंजाब में कौन सी जनजाति है? तो सांसी जनजाति है। जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति है? बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा और बाल्टी जनजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है? हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जाट, गुज्जर, पंगवाली और स्वांगला। छत्तीसगढ़ में आगाड़िया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खड़िया, सौर। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। और उत्तर प्रदेश में थारू, अगाड़िया, बैगा, बुक्सा और गोंड, भोटिया। ये उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेपचा और ओरांग। मध्य प्रदेश में भील, अगाड़िया, कोल, काड़गू, बौगा, गोंड। और राजस्थान में देख लेते हैं भील, मीना, गड़ासिया, बंजारा, बांगड़ी, भटेलिया, ये सब है। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, कोड़वा, खड़िया, माल पहाड़िया, असुर। महाराष्ट्र में बड़दा, बाउचा, भुंजिंग, बिरहोर, धनवार, धोडिया, थोटी, भील, कोल और वर्ली। गुजरात में भील, बंजारा, वर्दा, वारली, खासी, धोडिया, कोकना, कोली, पटेलिया, मोमना, चारण। ये सभी गुजरात में है। कर्नाटक में बड़दा, चेचू, मालासार, मालचेरू, टोंडा, सोलगा, राथावा, पनियार और कोदांगू। आंध्र प्रदेश में चेचू, लवांडा, यांसी, यालिस, बगाता और धुलिया। जिसमें लवांडा के बारे में पूछा गया कि लवांडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है केरल। केरल में कौन कौन सा है? उल्लाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अल्लार, आदियान, कुरुम्बा, पानियर, उड़ाला, कादर। ये मुख्य केरल में, जिसमें पूछा गया मोपला के बारे में सबसे अधिक बार कि मोपला विद्रोह भी ये संबंधित है जो अंग्रेजों के साथ हुआ था, ये भी केरल में है। और मोपला जनजाति भी केरल में है। अब देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में है तोड़ा, कुरुम्बा, कोटा, इरुगा और बड़गा। जिसमें बड़गा जनजाति के बारे में पूछा गया कि बड़गा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट दादर देख लेते हैं। दादर व नागर हवेली, वर्ली, कथोड़ी, कोंकणा, नायकाड़ा जनजाति। अब देख लेते हैं बिहार। बिहार में बैगा, असुर, खोंड, उड़ाव, बिरहोर और बेतिया। जिसमें उड़ाव, बिरहोर ये दोनों सबसे अधिक बार पूछा गया। कहाँ की जनजाति है? तो ये उड़ीसा, ये बिहार का है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा का देख लेते हैं। उड़ीसा में बगता है, भूमिज है, खोंड है, गाडिया है, कोल है और कोड़ा है। नेक्स्ट दमन द्वीप में धोडिया, सिद्धि, वर्ली और दुबला। धोडिया, सिद्धि, वर्ली और दुबला दमन द्वीप में। गोवा में है दो जनजाति, धोडिया व वर्ली। नेक्स्ट है संथाल। मुख्यतः कहाँ के निवासी है? पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? यानी कि गर्मी ऋतु में कहीं और भाग जाती है, ठंडी ऋतु में किसी और राज्य में भाग जाती है। यानी एक जगह नहीं रहता, हर जगह ये राज्य बाय राज्य ऋतु के अनुसार प्रवास करता है। ये है भूटिया जनजाति, जो ऋतु के अनुसार प्रवास करता है इधर से उधर। गद्दी जनजाति यदि देखें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। गद्दी जनजाति
हिमाचल प्रदेश में। और गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। ये गद्दी ये सभी पहाड़ों पर पाई जाती है। सहाड़िया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेटिंग, ओंगे और जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति में है। और ये सारा क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखा जा चुका है। सोमपेन, सेटनीज, ओगे और जारवा कहाँ की जनजाति? अंडमान की। विलुप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण होने से वहाँ की जनजातियाँ धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। वर्ष 1901 के जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनगणना में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हर्ट्स रिजले के द्वारा किया गया था जब 1901 की जनगणना हुई थी। ओपोरतीपी तथा अंडी नामक जो विवाह प्रथाएं हैं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? हो जनजाति में। होड़ जनजाति हम देख लिए कहाँ कहाँ के है ये जनजाति? तो उड़ीसा और झारखंड का है जनजातियाँ, जहाँ पर ओपोरतीपी और अंडी नामक विवाह प्रथाएं होती है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजातियाँ कौन सी है? तो ये जारवा है, सबसे प्राचीन जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की जौनसारी। जबकि गद्दी भी देखे थे गद्दी हिमाचल प्रदेश में देखे थे। उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, तमिलनाडु में। टोडा एवं जौनसारी जनजातियाँ बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बहुपति विवाह की यानी एक लड़कियों का एक से अधिक विवाह, एक से अधिक लड़कों के साथ विवाह कराना, ये होता है टोडा या जौनसारी। तो ये दोनों जो जनजातियाँ हैं ये बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति, बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गारो, गारो पहाड़ी पड़ाव। गारो हम देख लिए तो कहाँ था? मेघालय और मिजोरम में था। गारो जनजाति कहाँ की निवास है? तो मेघालय की। गारो जनजाति गारो एवं खासी, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? खासी। झूमिंग कृषि बताए थे, वन काटो वहाँ पे कृषि करो, फिर वहाँ उपजाऊ कम हो गया तो दूसरे जगह जाओ, फिर वन काटो और वहाँ उपजाऊ करो, तो ये झूमिंग कृषि कहलाता है, जिसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है काटो और जलाओ। वर्तमान में भारत की 75 जनजाति को पीवीटीजी यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप का दर्जा दिया गया है। वल्नरेबल मतलब सबसे घृणित जो काम करता है, जिसमें 75 जनजातियों को पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है केरल में। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से। संयुक्त परिवार प्रथा। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? यानी सबसे अधिक यदि अनुसूचित जनजाति देखें तो पहले मध्य प्रदेश है, दूसरा में उड़ीसा है, तीसरा में गुजरात है, चौथा में महाराष्ट्र है और पाँचवा कैसे पढ़ दिए? एक में मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, मिस्टेक हो गया। एक में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान और पाँचवा गुजरात है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या देख लेते हैं। यदि जनसंख्या 2011 के अनुसार देखा जाए तो पहले तो ये देख लेते हैं कि सबसे अधिक भारत में कौन सी जनजाति की संख्या है, कौन सी जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक यदि देख लेते हो तो 1.26 करोड़ है जो सर्वाधिक है भील जनजाति की, और उसके बाद है गोंड जनजाति जो 1.08% है। सबसे अधिक भील जनजाति और उसके बाद गोंड जनजाति, उसके बाद तीसरी है संथाल जनजाति, उसके बाद आता है मीना, नायकाड़ा, उड़ाव और सुगाली। अनुसूचित शब्द गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे।
सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। साइमन कमीशन का प्रयोग साइमन कमीशन ने कब किया था? अनुसूचित जाति का प्रयोग 1927 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती है। तो ये देख लेते हैं मुख्य मुख्य वहाँ क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ शहरीकरण सबसे अधिक हो गया, तो जनजातियां का टिकने का कोई सवाल ही नहीं है। जिसमें आ जाता है पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जिसमें 3 तो केंद्र शासित है और 2 राज्य है। हरियाणा और पंजाब राज्य है, जबकि चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य है, जहाँ जनजाति एकदम नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में संकटग्रस्त जनजाति कौन कौन है जो अब विलुप्त के प्रभाव पे है। तो तमिलनाडु में कोटा, टोंडा, उड़ाव है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति है। छत्तीसगढ़ में कवर्डा जनजाति है। उत्तराखंड में राजी है। अंडमान निकोबार में ओंगे, जारवा, सोम्पे है। विवाह का स्वरूप यदि देख लेते हैं, यदि परिवीक्षा विवाह देखा जाए तो कुकी जनजाति लोग करते हैं। हड़न विवाह जो है गोंड में होता है। परीक्षण विवाह जो है भील लोगों के द्वारा होता है। सेवा विवाह खासी या थारू के द्वारा होता है। दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में होता है। दूध लौटावा विवाह इसमें आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब पर, दूल्हे को दुल्हन की माँ दूध पिलाती है, अपना दूध पिलाती है, जिसे हम दूध लौटावा विवाह कहते हैं। ये गोंड जनजाति में होता है। नेक्स्ट है राजी खुशी विवाह। राजी खुशी में होता है कि जो दूल्हा होता है और दुल्हन होता है दोनों से राजी खुशी है या नहीं उसके बारे में दोनों से पूछा जाता है, जिसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। चुटकुला विवाह होता है। चुटकुला विवाह में होता है कि एक लड़की को लड़का के सामने बिठाया जाता है और लड़के को कुछ चुटकुला या कुछ ऐसी बातें बोलना पड़ता है जिससे कि लड़की को हंसी आए, तो जिसे हम चुटकुट्टा विवाह भी कहते हैं। ये थारू जनजाति में होता है। प्रेत विवाह न्यूर में होता है। जनजातियों को शोषण से बचाने हो तो कुछ अधिनियम। प्रेत विवाह आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। प्रेत विवाह में होता है कि पहले लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, उसके बाद शादी होता है, जिसे प्रेत विवाह होता है। जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम देख लेते हैं कि अब इन जनजातियों को, क्योंकि यदि नगर में यदि ये जनजाति रहते हैं तो नगर के लोग जो है इन्हें लगभग समझे कि रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग जो है बहुत ही असभ्य होते हैं और शिक्षा का तो पूरा अभाव होता ही है, जिस कारण से ये नगरीय व्यवस्था में नहीं टिक पाते हैं, तो जिस कारण इनका शोषण होना शुरू हो जाता है। तो इनसे बचाव के लिए सरकार ने कुछ अधिनियम बनाए। जैसे पहला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अनुसूचित ये 1976 में संशोधित किया गया था। अनुसूचित जनजाति जाति अत्याचार निवारण 1989। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986। नेक्स्ट है विभिन्न द्वीपों के समूह प्रमुख जनजाति समूह देख लेते हैं। लघु अंडमान में कौन कौन जनजाति है? तो ओंगे है जनजाति, जो किस प्रजाति के है? निग्रीडो प्रजाति के है। सेंटिनेल द्वीप पर जो जनजाति है उसे वो है सेंटिनेल द्वीप पर जो प्रजाति है उसे हम कहते हैं सेंटिनेल, जो निग्रिड प्रजाति के है। मध्य और दक्षिणी अंडमान में जारवा जनजाति है, निग्रिड जो प्रजाति का। स्ट्रेट द्वीप में महा अंडमानी जनजाति रहते हैं, जो निग्रिडो प्रजाति के हैं। ग्रेट निकोबार में देख लेते हैं सोम्पेन जनजाति है ग्रेट निकोबार में, जो ये भी नेग्रोआ प्रजाति से संबंधित है। और लास्ट है ग्रेट निकोबार, ये निकोबारी जनजाति से आते हैं, ये मंगोलाई है। तो केवल ग्रेट निकोबार में ही मंगोलाई है, बाकी सब देख लेते हैं इसमें अंडमान निकोबार में निग्रिडो प्रजाति से आते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था, जिसे आदिवासियों का पिता भी कहा गया।
ये भी बहुत बार अधिक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी या रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा गया कि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये ठक्कर बापा ने किया था। भारतीय संविधान के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। नेक्स्ट है, चलिए लास्ट है अनुसूचित, सेकंड लास्ट है। 17वीं भारत की वन रिपोर्ट देख लेते हैं, जिसमें वनावरण का ये देख लिया जाए तो केवल ओवरव्यू देख लेते हैं। वनावरण यदि अति सघन जो है कुल क्षेत्रफल कितना है भारत में, तो अति सघन यदि देखा जाए, पहले तो ये देख लेते हैं रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस प्रकार से वन को बांटा गया है। भारत में किस प्रकार के वन को बांटा गया है, तो भारत को लगभग 3 प्रकार से बांटा गया है। अति सघन, मध्य सघन, खुले वन, ये 3 हो गए जो वन है, और 2 हो गया झाड़ियाँ और गैर वन जैसे मैदान हो गया। जिसमें यदि देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल में 9% है खुले वन, 9% है मध्य सघन वन और 3% है मात्र अति सघन वन। यानी 9 9 18, 18 3 21, यानी लगभग 22% में वन आ गया है। लगभग 21.67% में वन आ गया। जबकि यदि झाड़ियाँ देख लिए तो 1.41% और गैर वन देख लेते तो 76, गैर वन यानी मैदानी क्षेत्र जहाँ हम लोग पाए जाते हैं, हम लोग होते हैं, तो 76%, तो 76% गैर वन हो गया। और बाकी में देख लिए तो लगभग 21 या 22% वन पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम में देख लेते हैं सबसे कम वन कहाँ पर पाया गया है, तो हरियाणा में। हरियाणा में वन लगभग 9 के तरफ पाया गया है हरियाणा में। उसके बाद पंजाब, हरियाणा पंजाब में वन बहुत कम है। सबसे अधिक देखा जाए वो वन कहाँ पर है, तो ये गोवा में है और सिक्किम में। गोवा और सिक्किम में सबसे अधिक है। गोवा में 60% है, जबकि सिक्किम में 47% है, और बिहार में तो 7% ही है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का प्रतिशत देख लेते हैं। लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत है, प्रतिशत से भी पूछा जाता है, वो तो हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। यदि पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ है, तो हरियाणा में, और सबसे अधिक कहाँ है, तो गोवा में। जबकि यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक कहाँ पर है, तो सबसे अधिक 90% लक्षद्वीप में है, जबकि सबसे कम लगभग 79% अरुणाचल प्रदेश में है। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भौगोलिक वनों एवं वृक्षावरण का हिस्सा देख लिए लगभग 24% है। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा कितना 21% है, वो देख लिए थे। वनों और वृक्षावरण का हिस्सा देख लिए 24%, जबकि वनों का केवल देखा जाए तो 21% है। वृक्षावरण देखा जाए तो लगभग 2% है, और वनों से आच्छादित क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है। तो केवल प्रतिशत इसमें याद रखेंगे। प्रतिशत हो गया जैसे वनों का हिस्सा 21%, और वनों और वृक्षावरण दोनों का पूछा जाए तो 24%, जिसमें 21% तो वनों हो जाता है और वृक्षावरण 2% हो गया। नेक्स्ट है वन क्षेत्रफल में शीर्ष वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो शीर्ष क्षेत्रफल कहाँ पर सबसे अधिक है, 2019 और 21 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में लगभग 647 वर्ग किलोमीटर में है सबसे अधिक, और उड़ीसा में सबसे कम है 537 वर्ग किलोमीटर में, जबकि तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वन की स्थिति देख लेते हैं। सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ पाया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल में पाया गया है। मैंग्रोव यानी जहाँ समुद्री तट से लगा हुआ। गुजरात, दूसरा है गुजरात और तीसरा है अंडमान द्वीप। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत में कितने क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो ये
पश्चिम बंगाल है, गुजरात है और अंडमान निकोबार है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यदि 2023 देख ले तो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को यह पहली बार 1971 में मनाया गया था और 2003 से 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में यदि देख लें तो सबसे अधिक है कहाँ पर, लक्षद्वीप में, और सबसे कम कहाँ पर है, दिल्ली में। दिल्ली में कितना है, लगभग 13% है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण की स्थिति है, कुल वन लगभग सबसे अधिक कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में 79% है क्षेत्रफल के अनुसार, 79% क्षेत्रफल पर है। और सबसे कम है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह देख लेते हैं कौन कौन से कमजोर जनजातीय समूह। आंध्र प्रदेश में है बोडो पोड़ंजा, चेचू, डोंगड़िया, खोंड, गुंटोंग, गडावा, गोंड, पोड़जा, कोलम, कोरोंडा, कोडी, सोरम, कुटिया, खोंज, पड़ेंज, थोंडी, ये सब है। सब नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बस इसको एक नज़र देख लेना है, इतना ही। बिहार यदि देख लेते हैं तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खड़िया, कोड़वा, माल, पहाड़िया, परैया, सिरिया, पहाड़िया और सावर। यदि गुजरात में कठोरी, कोतवाली, पधार, सिद्धि, कोलगा। कर्नाटक में जेनु, कुड़ुवा, कोड़वा। केरल में चिनकायन, कादर, कुट्टोना, कुरुम्बा, कोड़ल है। मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश में अजुम, झाड़िया, अबुझ, माड़िया, बैगा, भाड़िया, हील, गोड़बास, अमर, सहरिया, बिरहोर। बड़ा अजीब नाम है। महाराष्ट्र में देख लिए कटड़िया, कोलम, माड़िया, गोंड। मणिपुर में है रामना, नागा। उड़ीसा में बिरहोर, गोंडो, दीदी और डोंगड़िया, जुआंग, खंगड़िया, लोहांड, मंदिसी, पौंड, भोया, सौड़, चुक्तीसा, भुंजिया। राजस्थान में सहरिया। तमिलनाडु में कद्दू, नायक, कोट्टा, कुरुम्बा, इल्लुआस, पनियान, कोड्डा। त्रिपुरा में रियांग। उत्तर प्रदेश बुक्सा, राजी। पश्चिम बंगाल में बिरुहार, लोढ़ा, टोटो। अंडमान और निकोबार में ग्रेट अंडमानी, जारवा, गोरेंग, सेंटिनीज और सोमपेन। अब देख लेते हैं भारतीय राज्यों में भारत का कोहिनूर कहा जाता है किसे, आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया शहर चंडीगढ़ आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हवा कौन है, तो ये बिहार है अपना। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश। असम हम जानते हैं भारत के बीचों बीच में पड़ता है और भी चारों ओर से राज्य से घिरे हुए हैं। ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, यानी 7 राज्य से घिरे हुए हैं ये असम। नेक्स्ट है पाट अंचल अवस्थित है कहाँ, झारखंड में। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, गाजियाबाद में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा है। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य के रूप में हुआ था, यानी असम से अलग होकर 1970 में मेघालय बना था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75। केरल की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु को। और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया, 1956 में। हिमाचल प्रदेश की
ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमशा। भारत के कितने कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है? तो ये हो जाएगा 18 राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, प्रभावी तिथि था 2019 में, जो लगभग ये समय चल रहा था, उस समय कोविड-19 का समय चल रहा था। तो सरकार ने चालाकी देखते हुए इसी कोविड-19 का फ़ायदा उठाते हुए 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश का राज्य दे दिया गया, राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया था। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए राज्य का गठन किया गया? तो दादरा व नगर हवेली व दमन और दीव। चलिए, तो ये हो गया SC/ST शेड्यूल खत्म। नेक्स्ट रहेगा भारत के अनुसंधान केंद्र और प्राकृतिक आपदा, और लास्ट है विविध। बस 3 पेज और रह गया है। तो भारत के भूगोल में लगभग समाप्त होने वाला है।